हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गुजरात की धरती पर एक ऐसा शहर है जिसने कुछ ही वर्षों में अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी है। एक समय का अपेक्षाकृत छोटा कस्बा आज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सानंद की। अहमदाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित सानंद प्रशासनिक रूप से गुजरात के अहमदाबाद जिले का हिस्सा है। लेकिन सानंद की कहानी केवल एक औद्योगिक शहर की कहानी नहीं है। ये कहानी है कृषि से उद्योग तक की यात्रा की, स्थानीय बाजार से ग्लोबल सप्लाई चेन तक की यात्रा की, ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल तक की यात्रा की और अब सेमीकंडक्टर से भारत के हाईटेक भविष्य तक की यात्रा की। 2026 में सानंद की पहचान को एक और बड़ा आयाम मिला है जब यह माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग यानी ATMP सुविधा का उद्घाटन हुआ है और व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है। तो आइए जानते हैं सानंद के कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सानंद भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित एक शहर और नगर पालिका क्षेत्र है। यह अहमदाबाद जिले में आता है और सानंद तालुका का प्रशासनिक केंद्र है। सानंद की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता इसकी स्थिति है। यह अहमदाबाद के काफी करीब है, लेकिन इतना बाहर भी है कि बड़े बड़े औद्योगिक परिसर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विकसित करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके। यही भौगोलिक स्थिति आने वाले वर्षों में सानंद की आर्थिक ताकत बनने वाली थी। सानंद के आसपास का क्षेत्र गुजरात के महत्वपूर्ण औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यह अहमदाबाद, बावला, विरमगाम और आसपास के क्षेत्रों से सड़क नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आज जिस सानंद को हम औद्योगिक शहर के रूप में देखते हैं उसका अतीत काफी अलग था। सानंद का संबंध पुराने समय में स्थानीय राजपूत शासकों और वाघेला परंपरा से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों में सानंद को एक छोटी रियासत के रूप में भी वर्णित किया गया है। समय के साथ ये क्षेत्र कृषि और स्थानीय व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहा है। लेकिन सानंद के आधुनिक कहानी का निर्णायक मोड़ 21वीं सदी में आया था और इस बदलाव के केंद्र में आया ऑटोमोबाइल उद्योग। 2008 में टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि उसकी नैनो परियोजना के लिए नया प्लांट सानंद में स्थापित किया जाएगा। उस समय लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र में मदर प्लांट और वेंडर फैसिलिटीज विकसित करने की योजना थी। यह सिर्फ एक फैक्ट्री आने की बात नहीं थी, इसके साथ सप्लायर कंपनियां आई, ऑटो कंपोनेंट कंपनियां आई, लॉजिस्टिक्स कंपनियां आई, छोटे उद्योग आए और नई नई नौकरियां पैदा हुई और स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसा आने लगा। टाटा मोटर्स ने बाद में सानंद को पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण केंद्रों में विकसित किया। 2018 तक सानंद प्लांट से 5 लाखवां पैसेंजर व्हीकल निकल चुका था और कहानी यही नहीं रुकी। 2015 में फोर्ड ने सानंद में लगभग $1 बिलियन की इंटीग्रेटेड व्हीकल असेंबली और इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की थी। लेकिन बाद में फोर्ड ने भारत में अपना वाहन निर्माण कारोबार बंद करने का निर्णय लिया। 2023 में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने फोर्ड इंडिया के सानंद प्लांट का अधिग्रहण पूरा किया। इस ट्रांजैक्शन की कीमत 725.7 करोड़ थी, जो करों से अलग थी। इसके बाद टाटा ने इस फैसिलिटी को नए सिरे से तैयार किया। 2024 में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने इस नए सानंद फैसिलिटी पे पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया। नई फैसिलिटी की शुरुआती एनुअल कैपेसिटी लगभग 3 लाख वाहन थी, जिसे भविष्य में 4.2 लाख तक बढ़ाने की क्षमता बताई गई थी। इसका अर्थ है कि सानंद अब केवल ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। सानंद के औद्योगिक अर्थव्यवस्था की खासियत केवल बड़ी कंपनियां नहीं है। बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज के आसपास एक विशाल सप्लायर इकोसिस्टम विकसित हुआ है। ऑटोमोबाइल सीट्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, रेडिएटर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मेटल स्टैंपिंग, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, टायर्स, मशीन कंपोनेंट्स, ऐसी अनेक एंसिलियरी इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में विकसित हुई है। टाटा ऑटोकॉम के सानंद क्षेत्र में कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और सप्लायर यूनिट्स हैं, जो ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम की गहराई को दिखाती है। यही इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग सानंद की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है। और अब सानंद की कहानी में प्रवेश करता है एक ऐसा उद्योग जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। माइक्रोन के अनुसार इस परियोजना में माइक्रोन और उसने गवर्नमेंट पार्टनर्स की संयुक्त भागीदारी से लगभग $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये फैसिलिटी DRAM और नंद वेफर्स से फिनिश्ड मेमोरी और
और स्टोरेज प्रोडक्ट्स तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले चरण में फैसिलिटी में 5 लाख स्क्वायर फीट से अधिक क्लीन रूम स्पेस विकसित किया जाना बताया गया है। यानी जिस सानंद को कभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कारण पहचाना गया था, अब वही शहर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भी अपनी जगह बना रहा है। 2026 में सानंद की सेमीकंडक्टर स्टोरी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा। केन्स सेमिकॉन की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी भी सानंद में ऑपरेशनल हो गई। इससे सानंद में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के और मजबूत होने की संभावना बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सानंद में केवल ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र में भी रोजगार और निवेश बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सानंद की जनसंख्या की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सानंद शहर और सानंद तालुका की जनसंख्या अलग अलग है। 2011 सेंसस के अनुसार, तालुका डाटा के अनुसार सानंद तालुका की आबादी लगभग 2,37,845 थी। तालुका का क्षेत्रफल लगभग 802 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की संख्या लगभग 1.24 लाख, महिलाओं की संख्या लगभग 1.14 लाख और लिंगानुपात लगभग 922 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थे। वहीं लिटरेसी रेट लगभग 63.4% था। ध्यान रखना चाहिए कि ये 2011 के डाटा है और 2026 में इसमें काफी चेंजेस आई है। सानंद में मुख्य रूप से गुजराती बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी भी व्यापक रूप से समझी और बोली जाती है। औद्योगिक विकास के कारण दूसरे राज्यों से आने वाले वर्कर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ने से भाषाई विविधता भी बढ़ी है। यही कारण है कि आज सानंद में आपको गुजरात की पारंपरिक संस्कृति के साथ साथ भारत के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देती है। गुजरात के अन्य क्षेत्रों की तरह सानंद में भी सामान्य सामाजिक जीवन में व्यापारिक सोच, मेहनत और कम्युनिटी ओरिएंटेड कल्चर देखने को मिलता है। स्थानीय समाज में गुजराती भाषा और परंपराओं की मजबूत भूमिका है। औद्योगिक क्षेत्रों में आपको अलग अलग राज्यों से आए कर्मचारियों और कामगारों का मिश्रण दिखाई देता है। इसलिए आज का सानंद एक तरफ पारंपरिक गुजराती कस्बे की पहचान रखता है तो दूसरी तरफ तेजी से विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल टाउनशिप की पहचान भी बना रहा है। हालांकि किसी पूरे शहर के सभी लोगों के व्यवहार को एक ही तरीके से परिभाषित करना उचित नहीं होगा। सानंद का प्रमुख पिन कोड है 382110, एसटीडी कोड है 02717 और व्हीकल कोड है GJ38। हालांकि आसपास के कुछ गांव या पोस्टल एरियाज में पिन कोड अलग अलग हो सकते हैं। सानंद की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसकी रोड कनेक्टिविटी। GIDC के दस्तावेज के अनुसार सानंद क्षेत्र को अहमदाबाद और अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे 17, 135 और 74 जैसे महत्वपूर्ण रोड लिंक्स तथा नेशनल हाईवे 8A कॉरिडोर भी इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद से सानंद सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अहमदाबाद से आने वाली यात्री सरखेज की दिशा से सानंद की ओर जा सकते हैं। GSRTC की बस सेवाएं भी क्षेत्र को जोड़ती है। अपने वाहन से आने वालों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रैफिक के समय यात्रा में अतिरिक्त समय लग सकता है। सानंद में स्वयं सानंद रेलवे स्टेशन मौजूद है। ये वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है और इसका स्टेशन कोड SAU है। हालांकि सानंद पर रुकने वाली ट्रेनों की संख्या अहमदाबाद जंक्शन जैसी बड़ी रेलवे स्टेशन की तुलना में कम है। इसलिए देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है पहले अहमदाबाद जंक्शन पहुंचना और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा सानंद जाना। GIDC के दस्तावेज में भी अहमदाबाद को सानंद का प्रमुख मेजर रेलवे कनेक्टिविटी पॉइंट बताया गया है। सानंद के सबसे नजदीकी प्रमुख कॉमर्शियल एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। GIDC के अनुसार अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सानंद से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दूरी रूट के अनुसार बदल सकती है और रोड डिस्टेंस लगभग 32 किलोमीटर के आसपास भी मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर सानंद की अर्थव्यवस्था को समझना हो तो इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा इंजीनियरिंग और एंसिलियरी इंडस्ट्रीज और चौथा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। पहले सानंद और आसपास के क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को काफी बदल दिया है। आज ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज और एंसिलियरी यूनिट से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, किराए के मकान, रिटेल शॉप्स और सर्विस बिजनेस को भी फायदा मिलता है। सानंद में रोजगार के अवसर कई स्तरों पर दिखाई देते हैं। फैक्ट्री ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोफेशनल्स, मशीन ऑपरेटर,
वर्कर्स, लॉजिस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी पर्सनल, मेंटेन स्टाफ एक्सेट्रा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में अवसर भी पैदा होता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आने से आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, पैकेजिंग, क्लीन रूम ऑपरेशन, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स की मांग बढ़ने की संभावना है। सानंद का स्थानीय बाजार एक टिपिकल ग्रोइंग गुजरात टाउन की तरह है। यहाँ आपको डेली यूज ग्रोसरीज, कपड़े, जूते, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर्स, हार्डवेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और अन्य जरूरी सामान मिल जाते हैं। स्थानीय व्यापार के लिए म्यूनिसिपल मार्केट और एपीएमसी मार्केट महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है। औद्योगिक आबादी बढ़ने के साथ रिटेल और सर्विस कंपनी इकोनॉमी का भी विस्तार हुआ है। सानंद में स्कूल और कॉलेजों का नेटवर्क धीरे धीरे विकसित हुआ है। फिलहाल पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर कई सारे शानदार स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि सानंद अहमदाबाद कॉरिडोर पर बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का विस्तार भी हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे संस्थान इस क्षेत्र को हायर एजुकेशन इकोसिस्टम से जोड़ते हैं। स्कूल या कॉलेज चुनने से पहले वर्तमान एफिलिएशन, कोर्सेज, फीस, एडमिशन रूल्स और एक्रेडिटेशन को जरूर वेरीफाई कर लें। बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के कारण हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण हो गया है। सानंद में कई निजी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सानंद में कई खूबसूरत घूमे जाने वाले जगह मौजूद हैं, जैसे कि नल सरोवर, स्थानीय मंदिर, महाराणा प्रताप की प्रतिमा, अहमदाबाद, अडालज स्टेप वेल इत्यादि। सानंद के पर्व और त्योहार की बात की जाए तो सानंद की सांस्कृतिक पहचान गुजरात की व्यापक संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ प्रमुख रूप से नवरात्रि, दिवाली, गुजराती न्यू ईयर, बेस्टू वारस, जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति, उत्तरायण और अन्य हिंदू एवं स्थानीय धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे खास है नवरात्रि। गुजरात की पहचान है गरबा और डांडिया से जुड़ी हुई। नवरात्रि के दौरान सानंद में भी सामुदायिक कार्यक्रम, गरबा और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। रात के समय ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग गरबा करते दिखाई देते हैं। गुजरात में जनवरी का समय पतंगों के उत्सव के लिए जाना जाता है। उत्तरायण के दौरान सानंद में भी पतंग उड़ाने की परंपरा दिखाई देती है। छतों पर परिवार, युवा, बच्चे और दोस्त एक साथ पतंग उड़ाते हैं और पूरा वातावरण उत्सव में बदल जाता है। गुजरात में दिवाली का महत्व विशेष है। दिवाली के बाद गुजराती न्यू ईयर यानी बेस्तु वारस मनाया जाता है। व्यापारी नए फाइनेंशियल अकाउंट बुक्स की पूजा करते हैं, जिसे चोपड़ा पूजन की परंपरा से जोड़ा जाता है। बाजारों में सजावट, मिठाइयाँ, कपड़े, गिफ्ट आइटम्स और खरीदारी का माहौल भी दिखाई देता है। सानंद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक अवसरों और मंदिरों से जुड़े स्थानीय मेलों तथा उत्सवों का आयोजन समय समय पर होता रहता है। इनका स्वरूप और आयोजन तिथि हर वर्ष बदल सकता है, इसलिए किसी विशेष मेले की यात्रा करने से पहले स्थानीय नगर पालिका, मंदिर समिति या जिला प्रशासन के ताजा कार्यक्रम को जरूर देख लें। सानंद में भोजन की बात हो और गुजराती क्यूसाइन का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ आपको गुजराती थाली, ढोकला, खांडवी, फाफड़ा जलेबी, थेपला, खाखरा, हांडवो, सेव टमेटा और विभिन्न प्रकार के फरसन मिल सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में माइग्रेंट वर्कफोर्स के कारण नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी और अन्य भारतीय क्यूसाइंस भी आसानी से मिलते हैं। औद्योगिक विकास के साथ सानंद में रेसिडेंशियल डेवलपमेंट भी बढ़ा है। पहले जहां कम आबादी वाले क्षेत्र और ग्रामीण वातावरण अधिक दिखाई देता था, वहीं अब हाउसिंग सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स, रेंटल एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, सुपरमार्केट्स और सर्विस बिजनेसेस का विस्तार हो रहा है। उद्योगों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स और वर्कर्स के कारण रेंटल हाउसिंग की मांग भी काफी बढ़ गई है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सानंद सुरक्षित है? यहाँ सावधानी जरूरी है। सानंद के लिए ऐसा कोई व्यापक, नियमित और विश्वसनीय सार्वजनिक डेटा सेट उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर हम एक निश्चित क्राइम रेट या क्राइम रैंकिंग बता सकें। इसलिए किसी एक वेबसाइट या सोशल मीडिया क्लेम के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि सानंद का क्राइम रेट बहुत ज्यादा या बहुत कम है। किसी क्षेत्र की वास्तविक सुरक्षा समझने के लिए लोकल पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर स्टैटिस्टिक्स, क्राइम कैटेगरी, पॉपुलेशन साइज और समय अवधि को साथ में देखना पड़ता है। सामान्य यात्री के लिए वही बुनियादी सावधानियां उचित है जो किसी भी शहर में होती है। रात में सुनसान स्थानों से बचें, कीमती सामान सुरक्षित रखें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और इमरजेंसी स्थिति में स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन से संपर्क करें। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन अवसर लेकर आता है, वहीं चुनौतियां भी आती है। सानंद के सामने आने वाली संभावित चुनौतियों में ट्रैफिक कंजेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का नियंत्रण, जल प्रबंधन, अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग प्रेशर, वेस्ट मैनेजमेंट, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत और ग्रामीण से अर्बन
इकोनॉमी में परिवर्तन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। जितनी तेजी से उद्योग बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित करना आवश्यक हो जाता है। सानंद में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का संतुलन भी महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन रूम सिस्टम, यूटिलिटीज और इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर आसपास के ग्रामीण और प्राकृतिक क्षेत्रों को भी संरक्षित रखना जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में सानंद का विकास केवल इस बात से नहीं मापा जाएगा कि यहाँ कितनी फैक्ट्रीज आई हैं, बल्कि इस बात से भी मापा जाएगा कि यहाँ रोजगार, उद्योग, पर्यावरण और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच कितना अच्छा संतुलन बनाया गया है। सानंद की सबसे बड़ी कम्पिटिटिव एडवांटेजेस में से एक है इसकी कनेक्टिविटी। यह अहमदाबाद के पास है। इसके बाद रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे स्टेशन है, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपेक्षाकृत नजदीक है और गुजरात के पोर्ट्स तथा रोड नेटवर्क के जरिए इंडस्ट्रियल कार्गो मूवमेंट संभव है। जीआईडीसी के अनुसार सानंद को मुंद्रा, कांडला, पीपावाव और अन्य पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कनेक्टिविटी प्राप्त है। यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सानंद अट्रैक्टिव लोकेशन बनता गया है। सानंद को समझने के लिए अहमदाबाद को समझना जरूरी है, जो कि गुजरात का बड़ा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर है। सानंद इसके पॉपुलैरिटी का, इसके प्रॉक्सिमिटी का लाभ उठाता है। कंपनी को अहमदाबाद की अर्बन इकोसिस्टम मिलती है, वहीं सानंद से उसे बड़े इंडस्ट्रियल फ्लोट और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इसलिए सानंद को अहमदाबाद के एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रीजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सानंद की कहानी केवल गुजरात की कहानी नहीं है, ये भारत के बदलते इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की कहानी है। एक छोटा शहर, एक बड़ी हाईवे कनेक्टिविटी, एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक ऑटोमोबाइल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सप्लायर इकोसिस्टम और फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये पूरा क्रम दिखाता है कि किसी छोटे शहर की इकोनॉमिक आइडेंटिटी कितनी तेजी से बदल सकती है। सानंद आज हमें ये बताता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और स्किल्ड मैन पावर एक साथ आते हैं तो एक छोटा कस्बा भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सानंद एक ऐसा शहर है जिसकी पहचान समय के साथ बदल गई है। कभी कृषि और स्थानीय व्यापार से जुड़ा ये क्षेत्र आज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है और अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के आगमन के साथ इसकी कहानी एक नए चरण में प्रवेश कर सकती है। एक तरफ फैक्ट्रीज में आधुनिकता, मशीन्स चल रही है, दूसरी तरफ लोकल मार्केट्स में आज भी पारंपरिक गुजराती जीवन दिखाई देते हैं। एक तरफ ईवी और सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ नवरात्रि का गरबा और उत्तरायण की पतंगे भी हैं। यही कॉम्बिनेशन सानंद को खास बनाता है। यहाँ अतीत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य की एक बड़ी तस्वीर भी दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि आने वाले वर्षों में जब भारत के नए इंडस्ट्रियल और सेमीकंडक्टर हब्स की चर्चा होगी तो सानंद गुजरात का नाम उन महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल होगा। ये था सानंद, गुजरात का वो शहर जो ऑटोमोबाइल से सेमीकंडक्टर तक भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की कहानी लिख रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप सानंद के इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों की वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को।